यहाँ मौजूद हूँ। आज तोशा खाना केस की यहाँ समाअत थी, जिसमें आज हमने खान साहब की तरफ से और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से शहादत पेश करनी थी उनके दफा में। कल हमने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ लिया था कि हम इसमें आज अपने दवान पेश करेंगे, अपनी शहादत पेश करेंगे अपने हक में खान साहब की ऑनेस्टी पे, इंटीग्रिटी पे, और जो तोशा खाना केस एक झूठा मनगढ़ंत केस कायम किया गया उसके अंदर हम अपना दफा करेंगे। और इसमें हमारे गवाह भी तैयार थे, हमारी शहादत भी तैयार थी, हमारी तमाम चीज़ें तैयार थी। आज वो हमने यहाँ पेश करनी थी और सुबह 9 बजे हम आके यहाँ पहुँच गए और हमने एंट्री वगैरह करवाई है। जेल के हुकाम को बताया कि हम मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि आपको थोड़ी देर तक भेजते हैं, थोड़ी देर तक भेजते हैं। तो अभी थोड़ा हम यहाँ इधर बाहर इंतजार कर रहे हैं। अमूमी तौर पे ये जो केस था इसकी समाअत अमूमी तौर पे 11 बजे के बाद हुआ करती थी और आज भी उसी तरह यही रूटीन थी कि 11 बजे के बाद। लेकिन हम चूँकि जिस तरह साइफर केस के अंदर जिस तरह किया गया उसके बाद हम अलर्ट थे कि यहाँ कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई हो सकती है। तो 9 बजे हम यहाँ मौजूद थे, हमारे साथ बाकी वकला भी, हम टीम पूरी मौजूद थी यहाँ। और जैसे ही आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, अंदर से आके हमें ये बताया गया कि 14 साल सजा और 787 मिलियन रुपए की जुर्माना आयद कर दिया गया है और बाकी इतनी इलीगलिटीज की गई हैं। जब भी किसी केस का सजा सुनाई जाती है तो उसमें मुल्जमान को सबसे पहले उनकी हाजिरी पूरी की जाती है, फिर उनके वकला को हाजिर किया जाता है, उसके बाद फैसला उनके हाथ में किया जाता है। आज ना तो खान साहब की और बीबी साहिबा के वकला यहाँ मौजूद थे और ना ही खान साहब और बीबी साहिबा की वहाँ अंदर हाजिरी मौजूद थी। और बस 9 बजे आए और अभी ये पता चला कि आया है और सजा सुनाई और चला गया है। और इसके अंदर ये था कि अभी इसमें खान साहब का जो बयान सफाई होता है, जिसको कानूनी जुबान में 342 का बयान कहा जाता है, वो भी अभी बाकी रहता था। उसमें हमने गवाह पेश करने का मौक़िफ़ लिया हुआ था, वो भी आज हमने पेश करने थे। तो ना तो हमारी शहादत ली गई, ना हमारे गवाह को सुना गया और ना ही एक प्रॉपर कानूनी तरीके से इस केस के अंदर सजा दी गई। और अचानक ये पता चला कि सजा सुना दी गई। ये कैंगरू तर्ज की समाअत के बाद कैंगरू तर्ज के फैसले जारी करने से पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो बैठ चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो कोलैप्स हो चुका है, मोरलिटी खत्म हो चुकी है। और इस केस के अंदर खान साहब की जो जाती इंटीग्रिटी थी वो इन्वॉल्व थी। इसमें खान साहब की जात पे इल्जाम लगाया। कल खान साहब ने बड़े खड़े होकर बड़ी अदालत के सामने खुद उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि इसमें मेरी इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी का सवाल है और इसमें मैं शहादत पेश करूंगा और मैं साबित करूंगा मैं मुल्क के बहुत बड़े खैराती इदारे चलाता हूँ। लोग सिर्फ मेरी रेपुटेशन पे मुझे जो है वो डोनेशन देते हैं, मेरी सिर्फ जाती रेपुटेशन की बुनियाद पे मुझे इतने बड़े अदारों के लिए लोग खैरात देते हैं। तो मैं तो इतनी 1 रुपए का रवादार नहीं हूँ, 1 रुपए का ऊपर नीचे करने का रवादार नहीं हूँ। लेकिन ये इस केस के अंदर खान साहब की रेपुटेशन को खराब करने के लिए सजा दी गई है और इंशाल्लाह इस केस के अंदर भी हम अपील में जाएंगे और ये केस कहीं भी नहीं ठहर सकते। और खान साहब ने एक बात की है कि जो भी करें आपने रद्द अमल 8 फरवरी को बैलेट के लिए देना है, वही आपका फैसला है।